नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। मैं आज आप लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट शेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। शेयर्स मीन्स इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में हम देखते हैं कि वहाँ जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है and it is very easy for one to manage the capital. But when we are talking about companies, it is not at all possible for one or a group of persons to manage the capital. So here they are going through with any one of these three sources of finance for starting a company. First is by mean of shares, second is by mean of debentures, एंड थर्ड वन इज लोन फ्रॉम वेरियस बोरिंग कंसर्न्स। जब हम शेयर्स के डिवेंचर्स के बारे में बात करते हैं तो डिवेंचर्स का जो इशूइंग चार्ज होता है इन कंपेयर टू शेयर्स ज़्यादा होता है। कंपनी के लिए बर्डन इंटरेस्ट के रूप में भी उसका ज़्यादा होता है। जब हम लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में बात करते हैं तो उसके बहुत सारे चार्जेस होते हैं, प्लस बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो फुलफिल करना पड़ता है। तो एक कंपनी के लिए जो बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो बाय मीन ऑफ शेयर्स ही होता है। हालांकि इनिशियल स्टेज में शेयर से फाइनेंस मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं, परंतु शेयर्स मीन्स व्हाट? शेयर्स मीन्स द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, व्हाट इज शेयर्स? Share, it is a smallest part of authorized share capital। एक कंपनी की जो कुल अधिकृत पूंजी होती है उस अधिकृत पूंजी का एक अंश होता है शेयर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स फर्स्ट हम बात करेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जैसा कि मैंने बताया, शेयर्स, व्हाट इज शेयर्स? इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अधिकृत पूंजी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वह आपका अंश के रूप में जाना जाता है। अब जब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड मतलब अधिकृत कहा जाता है। एक कंपनी की जब स्थापना होती है तो उसके पंजीकरण के समय उसे अपने पूंजी का स्वरूप पूंजी की मात्रा के संबंध में बताना पड़ता है। इसलिए यह वह सीमा होती है जिससे ज्यादा एक कंपनी चाहते हुए भी अपने संपूर्ण जीवन काल में आम जनता से अंश के रूप में अतिरिक्त राशि की प्राप्ति वो नहीं कर सकता। हम इसे रजिस्टर्ड पूंजी एवं नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल के रूप में भी जानते हैं। पंजीकृत अंश पूंजी कह सकते हैं, नाम मात्र अंश पूंजी कह सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल से तात्पर्य है एक कंपनी, मान लीजिए उसकी अधिकृत पूंजी की सीमा 20 लाख रुपए की है, परंतु व्यापार के प्रारंभिक स्तर में उसे पूंजी की आवश्यकता 5 लाख रुपए की है। तो जितने रुपए के लिए वह अंश जनता में निर्गमित करती है उसे हम इशूड शेयर कैपिटल के रूप में जानते हैं। एक कंपनी ने अंशों का निर्गमन कर दिया, लेकिन अंशों को जब जनता लेती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल which is taken by or purchased by public। Issued share capital is the capital which is issued by company to the general public, and subscribed share capital is a capital which is taken or which is purchased by the general public। Now सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वह कैपिटल होता है जो जनता के द्वारा लिया गया है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 3 अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। पहले को हम कहते हैं पार सब्सक्रिप्शन। पार सब्सक्रिप्शन से तात्पर्य है यदि एक कंपनी ने
50,000 अंश निर्गमित किए हैं और जनता के द्वारा केवल 50,000 अंशों के लिए ही आवेदन दिया गया है, समता की स्थिति है, सम की स्थिति है, तो उसे सब्सक्राइब्ड एट पार हम कहते हैं। जब कंपनी ने 50,000 अंश निर्गमित किए हैं और कंपनी के पास आवेदन 50,000 से कम के लिए आता है तो हम उसे अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहते हैं। लेकिन जब एक कंपनी ने 50,000 अंश निर्गमित किए हैं और कंपनी के पास आवेदन 50,000 से बहुत ज्यादा आ जाता है, उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहते हैं। इसे हम विस्तार से देखते हैं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पार सब्सक्रिप्शन मीन्स हमने 10,000 शेयर इशू किया है और हमारे पास एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स के लिए आए हैं, तो उस सिचुएशन को हम पार सब्सक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा मैंने बताया अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं, मेरे पास एप्लीकेशन 7,000 शेयर के लिए आए हैं, तो यह सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन बताती है। मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं पर मेरे पास एप्लीकेशन 12,000 शेयर के लिए आए हैं, यह ओवर सब्सक्रिप्शन को बताता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कंपनी विल गो थ्रू विद एनी वन ऑफ these three situations to deal with the shareholders in case of over subscription। पहला कंपनी बोलती है एडजस्टेड। इस केस में कंपनी 12,000 के जो आवेदक हैं उनको 10,000 को एडजस्ट कर सकती है प्रोपोर्शनेटली। दूसरा मैंने बताया रिजेक्टेड, हम इसमें से इस 2,000 शेयर को रिजेक्ट कर देंगे और 10,000 के लिए आवेदकों को 10,000 शेयर दे देंगे। तीसरा है एडजस्टेड एंड रिजेक्टेड, इसमें हम प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं। माना एक उदाहरण के लिए इस 2,000 में से मैं 1,000 को रिजेक्ट कर दूंगा, इस प्रकार से जो 11,000 के लिए आवेदन किए हैं उनको मैं 10,000 शेयर्स देके संतुष्ट कर दूंगा। एक स्थिति मिनिमम सब्सक्रिप्शन के भी निर्मित होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में उस सब्सक्रिप्शन को कहते हैं जिसमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर होल्डर शुड बी लेस देन 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इन सच ए केस these applications will be rejected and the amount will be refunded to concerned applicants। हम बात करते थे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब एक कंपनी के शेयर्स की कीमत सामान्यतः 10 रुपए होती है और एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए होती है अन्यथा की स्थिति में। तो एक कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए है, कंपनी चाहे तो इस 10 रुपए को एक साथ मांग ले या उस 10 रुपए को वो किस्तों में मांग ले। प्रायः जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता को सुविधा देने के मंशा से कंपनी अंशों के मूल्यों को किस्तों में ही मांगती है। तो जो सबसे पहले पैसा मांगती है उसे हम एप्लीकेशन मनी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार जो दूसरा किस्त वो मांगती है उसे हम अलॉटमेंट के रूप में मांगते हैं। यह राशि उनसे ली जाती है जिन्हें अंशों को हम इशू करते हैं। तीसरा फर्स्ट कॉल मनी, प्रथम याचना राशि कहा जाता है और सेकंड और फाइनल कॉल के रूप में अंतिम किस्त को मांगा जाता है। यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि कंपनी चाहे तो, पुनः एक बार बता रहा हूँ, कंपनी चाहे तो संपूर्ण राशि को एक साथ ले ले या कंपनी चाहे तो इस 10 रुपए को 10 किस्तों में भी ले सकती है। इस प्रकार जो अंतिम किस्त होगी वही अंतिम याचना के रूप में मानी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। Now what is called up share capital? The amount which is called by the company is known as called up share capital. In the same manner, the amount which is paid by the holders is known as paid up share capital. यहाँ पर हम दो टर्म्स को जानने का प्रयास करेंगे। एक होता है कॉल्स इन एरियर और एक होता है कॉल्स इन एडवांस। जब एक कंपनी अंशधारियों से अपने राशि के किस्तों का भुगतान मांगती है तो दो प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। जब
कुछ अंशधारी अपने अंशों पर राशियों का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसे हम कॉल्स इन एरियर के रूप में जानते हैं, और ऐसे में कंपनी इस पर 10% की दर से, वर्तमान में 10% की दर से इस पर ब्याज वो वसूल करती है। उसी प्रकार कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो अपने शेष याचनाओं की राशि, कॉल्स के अमाउंट को एडवांस में पेमेंट कर देती है। उस स्थिति में उन्हें मोटिवेट करने के लिए वह इस पर 12% के दर से ब्याज का भुगतान एक कंपनी अंशधारियों को इस पर करती है। नेक्स्ट है, जब एक कंपनी को जब एक शेयर होल्डर को बार बार बोलने के बाद भी वह अपने राशियों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे स्थिति में कंपनी उनके अंशों को हरण कर लेती है। तो हम आगे पढ़ते हैं अंशों का हरण। अंशों के हरण को जानने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अंश 3 प्रकार से जारी हो सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स इन 3 ways। पहले को हम बोल सकते हैं एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। पार से तात्पर्य है जब 10 रुपए के अंश को जनता को हम 10 रुपए में ही निर्गमित करते हैं तो यह पार सिचुएशन को दर्शाता है। जब हम 10 रुपए के चीज को 12 रुपए में देते हैं, उसके फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब हम बेचते हैं तो उसे हम अंशों का निर्गमन प्रीमियम में कहते हैं। जब हम अंशों को उसके फेस वैल्यू से कम में निर्गमित करते हैं तो उसे हम शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट बोलते हैं। यहां एग्जांपल लिया हूं, 2 रुपया प्रीमियम की राशि होगी और 1 रुपया डिस्काउंट की राशि होगी। इस प्रकार एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन इन तीनों में से किसी भी स्वरूप में कर सकती है। सामान्यतः हम देखते हैं जिस कंपनी की रेपुटेशन जितनी अच्छी होती है वह अपने अंशों का निर्गमन प्रायः प्रीमियम में करती है। एक कंपनी का अंश का मूल्य 10 रुपया हो सकता है परंतु उसके प्रीमियम की राशि 10,000 रुपए भी हो सकती है। परंतु जब हम डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं तो वह उसके फेस वैल्यू से 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, और यदि ज्यादा कटौती दिया जाना है तो इसके लिए उसे कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम एक अंश को निर्गमित करते हैं तो अंशों को निर्गमित करते समय अगर लोगों के द्वारा राशियों का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो उसे कंपनी नियमानुसार 21 दिन, 14 दिन और 7 दिन का अतिरिक्त समय क्रमशः नोटिस के साथ देती है। परंतु बार बार मांगे जाने पर भी जब एक शेयर होल्डर अपने शेयर पे पेमेंट नहीं करता है, ऐसे स्थिति में कंपनी उनके अंशों को फोरफीट कर लेती है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अंशों का हरण, अंशों का हरण। फोरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स अंशों का हरण। जब एक कंपनी बार बार बोलने पर भी, कंपनी के बार बार बोलने पर भी अंशधारी जब अपने बचे हुए राशियों का भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी उनके अंशों को हरण कर लेती है और ऐसे हरण किए गए अंशों का वह पुनः निर्गमन करती है। फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं, कल हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट कंटिन्यू करेंगे।